खबर कैबिनेट के फैसले से जुड़ी हुई है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और इसमें सबसे अहम रहा है पेसा नियमावली को मंजूरी। लंबे समय से लंबित पेसा नियमावली के पास होने से देखिए अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार और स्वायत्तता मिलने का रास्ता जो है वो साफ हुआ है। माना जा रहा है कि पेसा नियमावली लागू होने से जल, जंगल और जमीन से जुड़े मामलों में स्थानीय ग्राम सभाओं की जो भूमिका है वो मजबूत होगी। साथ ही आदिवासी बहुल इलाके में फैसले लेने की प्रक्रिया ज्यादा लोकतांत्रिक बनेगी। बैठक में कुल 39 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। संख्या 9 पंचायती राज विभाग से पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार झारखंड नियमावली 2025 के गठन के संबंध में। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार झारखंड नियमावली, जिसको झारखंड पेसा रूल्स के तौर पे नॉर्मली हम लोग जानते हैं, उसके गठन की आज स्वीकृति दी गई है। इसमें हम लोगों ने पेसा अधिनियम के सभी प्रावधानों को समाहित करते हुए ये पेसा नियमावली का गठन किया है। इसमें जो पेसा एक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो प्रावधान है, जिसमें ग्राम सभाओं को कतिपय क्षेत्रों में कुछ चीज़ों को उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर दिए गए हैं, वही सारी चीजों के आधार पे ये नियमावली का गठन किया है। जो पेसा एक्ट था वो किस तरीके से लागू हो, इसको लेकर के हम लोगों ने नियमावली बनाई और उसको आज हम लोगों ने बहुत लोगों से विमर्श करते हुए, विभिन्न विभागों से इस विषय पर मंतव्य लेते हुए आज आखिरकार ये अपना एक मूल रूप लेकर के आज राज्य की जनता के लिए समर्पित होगा और इसको बेहतर से बेहतर तरीके से इसका पूरे राज्य में, विशेषकर जहां शेड्यूल्ड एरिया हैं, उन सब जगहों पर विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए चीजों को काम धरातल पे उतारा जाए। मुख्यमंत्री जी ने लंबी चर्चा के बाद इसको पारित किया है। जो जनजातीय स्वशासन का सपना स्वर्गीय राजीव जी ने और अन्य लोगों ने देखा, वो पूर्ण हुआ है और मतलब आज जब यह निर्णय हो रहा था तो हम लोग सोच भी रहे थे कि आज अगर गुरुजी होते तो जो यह अधिकार जनजातियों लोगों को मिल रहा है, जो एक कदम और झारखंड ने आगे बढ़ाया है, उस पर वो बहुत गौरवान्वित होते। राजधानी रांची सहित देखिए यूपी, बिहार, बंगाल सहित कई राज्यों में फैले अवैध कप सिरप मामले में रांची पुलिस की एसआईटी कार्रवाई में जुटी हुई है। दरअसल आपको बताते चलें कि ईडी के बाद अब अवैध कप सिरप के मामले में एसआईटी तुपुदाना सहित 3 लोकेशंस पर एक साथ पहुंच करके छापेमारी कर रही है। यानी कि एसआईटी और पुलिस दोनों की संयुक्त कार्रवाई हो रही है, जिसमें हथियार के साथ में ब्लैंक चेक की बरामदगी ने मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि विदेश तक फैले इस गिरोह के नेक्सस का पूरा खुलासा आखिर कब होगा। इस रिपोर्ट में देखिए। अवैध कप सिरप पर जारी है एक्शन। रांची पुलिस की एसआईटी की दबिश। तुपुदाना के शैली ट्रेडर्स के गोदाम में छापा। हथियार, दस्तावेज और ब्लैंक चेक जब्त। यूपी से लेकर बांग्लादेश तक फैले तार। अवैध कप सिरप के मामले में रांची पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम की दबिश जारी है। शैली ट्रेडर्स के गोदाम में जब छापेमारी की गई तो कई अहम दस्तावेज के साथ सैकड़ों ब्लैंक चेक बरामद किए गए। बरामद कागजात और चेक इंटरस्टेट मनी ट्रेड की भी पुष्टि कर रहे हैं। सिटी डीएसपी की माने तो कप सिरप के अवैध कारोबार की जानकारी रांची पुलिस को मिली है, जिसके बाद एसएसपी के आदेश पर गठित एसआईटी मामले की जांच में जुटी है।
जांच के क्रम में कुछ संदिग्ध दस्तावेज यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कुछ एग्रीमेंट्स है, कुछ वित्तीय लेन देन है, बहुत सारे ब्लैंक चेक्स हैं और इसके अलावा 2 हथियार बरामद किए गए हैं यहाँ से। वो हथियार की जांच कराई जा रही है, उसका नेचर क्या है। जिस शैली ट्रेडर्स पर रांची पुलिस की एसआईटी ने दबिश दी है, इसी मामले में पहले ईडी की टीम ने भी छापेमारी की थी, जिसमें उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के साथ बांग्लादेश और नेपाल तक कनेक्शन मिले थे। शुरुआती जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उसके मुताबिक ये अंतर्राज्यीय नेक्सस है जो बंगाल, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों से जुड़ा है। ऐसे में हर पहलू पर जांच की जा रही है। इंटर स्टेट बातचीत हो रही है इसमें। जो हम लोग के पास अभी जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसका नेक्सस झारखंड के अलावा भी बहुत अन्य कई राज्यों में रहा है। उसकी जांच की जाएगी, उसके बाद ही फर्दर हम लोग कुछ स्पष्ट बता पाएंगे। बहरहाल अवैध सिरप का ये कारोबार न सिर्फ देश के दूसरे राज्यों तक फैला है, बल्कि देश से निकलकर पड़ोसी राज्यों तक भी इसके तार जुड़े हैं। इस मामले में गिरफ्तार भोला प्रसाद के ठिकानों पर भी एसआईटी की टीम जांच कर रही है। कोडीन युक्त कप सिरप मामले में भोला प्रसाद की भूमिका जो है वो काफ़ी संदिग्ध पाई गई है। उनके द्वारा एक एड्रेस जो कि हरमू का दिया गया था, जिसके आधार पर कई वित्तीय लेन देन है, वो एड्रेस भी फर्जी पाया गया है। वो उस एड्रेस पर कभी भोला प्रसाद रहे ही नहीं और उसी एड्रेस पर वित्तीय लेन देन किए गए हैं। तो वहीं कई लोकेशन से जो तमाम चीजें हैं वो बरामद की गई हैं और कई अहम दस्तावेज भी एसआईटी के हाथ लगे हैं। तो पूरे मामले को लेकर फिलहाल एसआईटी की टीम की जांच जारी है। देखना होगा कि इस जांच में और क्या कुछ चीजें जो हैं वो छनकर सामने आ पाती हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। रांची में नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाने के नोटिस के बाद महुआ टोली और आसपास की बस्तियों में हड़कंप है। 35 साल से रह रहे लोगों को मंगलवार तक घर खाली करने का नोटिस मिला है। अब बुधवार से घर तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। घर खाली करने के नोटिस के बाद लोगों में हड़कंप है, तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि सर्द रात में लोग घर छोड़कर कहां जाएंगे। अतिक्रमण पर चलेगा प्रशासन का हथौड़ा। 40 घरों को तोड़ने का आदेश जारी। मंगलवार तक खाली करने का नोटिस। 1990 में बसे थे लोग, नोटिस से हड़कंप। बड़ा सवाल, टूटेगा घर तो जाएंगे कहां? राजधानी रांची में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में खाद गढ़ा सब्जी मंडी के पास महुआ टोली और आसपास की बस्तियों में हड़कंप है। नगर निगम की ओर से बस्ती के 40 घरों को तोड़ने का आदेश दिया गया है। सोमवार की शाम पहुंचे अधिकारियों ने मंगलवार तक का समय दिया, जिसके बाद बुधवार से बस्ती को तोड़ने की कार्रवाई शुरू होगी। बस्ती के लोग परेशान हैं और प्रशासन से ठंड के मौसम तक नरमी बरतने की गुहार लगा रहे हैं। अलॉटमेंट नहीं हुआ, लालू यादव बना रहा था 1990 में, उस समय से हम लोग यहाँ है। 94 में हम लोग सब यहाँ घुसे हैं, अपने ही से रहे। 32 घर ढलाई है, 8 घर को ढलाई नहीं किया गया। 8 घर में सब अपना एल्वेस्टर लगा के रह रहा है और ऐसा ठंडा में सबको उजाड़ रहा है। छोटा छोटा बच्चा लेकर आदमी जाएगा। नगर निगम का अफसर लोग आए थे, नहीं आए थे सो बात नहीं है। हम लोग को तो चाहिए भैया, हम लोग को जगह दीजिए, नहीं तो हम लोग या तो बुलडोजर के नीचे कुचल दीजिए। दरअसल साल 1990 में एकीकृत बिहार के तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद की ओर से गरीब वर्ग के लोगों को पक्का मकान बनाकर देने का आदेश दिया गया था। घर बना दिए गए, लोग रहने भी लगे, लेकिन निगम की ओर से कोई कागजात लोगों को नहीं सौंपे गए। अब प्रशासन के आदेश से लोगों की परेशानी बढ़ती दिख रही है। दस्तावेज रहता तो हम लोग इतना परेशानी ही नहीं होता। लालू सरकार बना के छोड़ दिया था, तब हम लोग खुद से बना के और भी रह रहे हैं। हम लोग का दुकान भी उजाड़ दिया गया, अब मकान भी जा रहा है, कहाँ जाएंगे सर? अभी मेरा पति भी अभी 4 दिन पहले ही डेट किए हैं। लालू यादव यहाँ जब ये मकान बनाया तो हम लोग को आके यहाँ पे जब उद्घाटन हुआ था तो उन्होंने कहा था कि आप लोग को जब यहाँ मकान बना हुआ है तो आप लोग वहाँ क्यों रह रहे हैं, आप लोग यहाँ आके रहिए।
और उसी दौरान नगर निगम को बोला गया था कि इन लोगों का दस्तावेज बनाया जाए। जिस समय 1990 में उन्हें मकान दिया गया, उस समय निगम की ओर से कोई पेपर नहीं दिया गया और वास्तव में आज यही बात जो सामने आ रही है कि एक कमजोर कड़ी बन रही है कि वास्तव में जिसे जैसे जहां मौका मिला उन्होंने मकान लेकर रहना शुरू कर दिया। अब ऐसे में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जोरों पर है, लेकिन लोग कुछ समय की मांग कर रहे हैं ताकि ठंड का मौसम गुजर जाए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड मंत्रालय में राज्य सरकार और बैंक ऑफ इंडिया के बीच कर्मचारियों के वेतन और पेंशन खाता पैकेज पर एमओयू हस्ताक्षर समारोह आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में समारोह का आयोजन हुआ और इस दौरान वित्त मंत्री, मुख्य सचिव और बीओआई के कार्यपालक निदेशक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पैकेज कर्मचारियों की जीवन सुरक्षा और रिटायरमेंट के बाद सुविधाओं को सुनिश्चित करेगा। बीओआई ने भरोसेमंद और पारदर्शी सेवा का आश्वासन दिया। और आज इस कड़ी में राज्य सरकार के साथ बैंक ऑफ इंडिया भी जुड़ रहा है। मैं बैंक ऑफ इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने सरकार के साथ सरकार को एक सहयोग के रूप में आपने अपना कदम सहयोगी के रूप में अपना कदम बढ़ाया है। हमारे कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट पर है या जो पेंशनधारी, इन तीनों को बैंक ऑफ इंडिया के समझौते के माध्यम से जो पैकेज है उसके अनुसार लाभ प्राप्त होगा। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।